आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही अहम टॉपिक है। आप सभी को निवेदन है कि इसे ध्यानपूर्वक सुने और श्रद्धा सहित सुने और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, देखिए, ये सारा जो जगत है, वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसका मतलब है जो भी कुछ है, जो भी कुछ आपको दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, ये सब कुछ ब्रह्म मात्र ही है और कुछ ब्रह्म के सिवा कुछ और है ही नहीं। आप इसे साइंस की नजर से आप उसको एनर्जी बोल सकते हैं कि लपालप एनर्जी भरा हुआ है। लपालप परमात्मा में ही ये सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो भी है, सब कुछ ब्रह्म ही है। कण कण में भगवान ही है। हम इसको शास्त्र की भाषा में कह सकते हैं। विज्ञान की, साइंस की भाषा में आप अगर उसको समझें तो देखिए, हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल एक एक एटम है, एक एक अणु है। जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो सारे मॉलिक्यूल्स लपालप एनर्जी में भरा हुआ है। और पूरा जगत, जितने भी जहां तक ही आपका नजर जाए, जहां तक ना जाए, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, अनंत कोटि जो भी है ब्रह्मांड, वो सारा इस मॉलिक्यूल से ही लपालप भरा हुआ है। और हर एक पार्टिकल में उस एनर्जी लपालप है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए वेद कहा है सब जगह एक ही ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। उसी मॉलिक्यूल जब इकट्ठा होते हैं तब शरीर निर्माण होता है। वो शरीर चाहे मनुष्य की शरीर हो, पेड़ है, पौधे हो, पशु पक्षी, मछली, जितने भी जीव हो, या प्लानेट हो, या जो भी सूर्य हो, चंद्र हो, जो भी नक्षत्र हो, जो भी कुछ निर्माण हो रहा है, वो सारे इसी एनर्जी से ही बन रहा है। और हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे बनता है। आप देखिए, जब सृष्टि होती है, चाहे वो मनुष्य शरीर की सृष्टि हो, या कोई पौधे की, या फल की, फूल की, या जो भी सृष्टि होती है, प्रारंभ में वो आकर्षण होती है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होती है, और फिर वहां से सृष्टि प्रारंभ होती है। चाहे वो मनुष्य की हो या कोई जीव की हो, वो पहले दो शरीर की आकर्षण होती है। पर याद रहे, दो शरीर यहां पे हम समझाने के लिए बता रहे हैं, बट दोनों शरीर में लपालप वही ब्रह्म भरा हुआ है। दोनों शरीर मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। तो इसमें भी वही तत्व है, उसमें भी वही तत्व है। जब तत्व एक है तो एक तत्व अपने को आकर्षण कैसे कर लेता है। दिखने में तो शरीर दो आकर्षण होते हैं और मिलके फिर सृष्टि होती है। शरीर बाहर से आकर्षण पहले होती है एक दूसरे के प्रति, शरीर को शरीर, उसके बाद जो शरीर के जरिए जो आदान प्रदान होता है, वो भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होके मिलके शरीर सृष्टि करते हैं। पर दोनों
दोनों शरीर में लपालप ब्रह्म ही भरा हुआ है। अब जरा ध्यान करके सुने और ध्यान से ध्यान लगाए कि जरा एक सेकेंड के लिए आप सोचिए कि सब कुछ ब्रह्म ही है और सारे कण कण मिलके शरीर बना है, चाहे कोई भी शरीर हो। जब आप साइंस के तौर पे देखेंगे, हर एक मॉलिक्यूल जुड़ के ये शरीर बना है और वो दोनों मॉलिक्यूल, दोनों ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे को आकर्षित होते हैं और एक दूसरे में मिलते हैं। तो मिलने के बाद कोई अलग नहीं रहता है शरीर, वो दोनों ब्रह्म एक हो जाते हैं। तो मतलब एक जैसा ही पूरा है। तो सिंगल ब्रह्म जो है वो अपने आप को आकर्षित करता है और अपने आप ही फिर अलग होके अलग अलग रूप धारण कर लेता है। तो मतलब खुद स्वयं ब्रह्म ही अपने को विस्तार करता है। जब पूरा लपालप ब्रह्म से ही भरा है तो दूसरा आएगा कौन? जो भी दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो दोनों ही ब्रह्म ही है, सभी ब्रह्म है। जिसे कहते हैं, हमारे महापुरुष लोगों ने कहा है कि दूध में जिस तरह से घी व्याप्त है, इस तरह से हर पार्टिकल के अंदर एनर्जी लपालप भरा है। तो ब्रह्म ही अपने आप को आकर्षित करता है अपने अंदर और वहां से फिर खुद डिवाइड होकर अपने आप को विस्तार करता है। और ये सारे चीज जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म कभी खत्म नहीं हो सकता। जितने भी चीजें है दिख रहा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि यही है, इसके आगे और कुछ है ही नहीं। ये डिस्ट्रॉय होगा तो भी यही रहेगी, कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो यहां से थोड़ा दिमाग लगाएं, अपनी बुद्धि को तेज करें। तो ब्रह्म अपने आप को आकर्षित करता है अपने तरफ और फिर अपने आप को विस्तार करता है। यही चीज आप हर जगह पे, अगर साइंस के तौर पे आप जाएंगे तो भी आपको यही मिलेगी, और अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे जाएंगे तो भी आपको यही मिलेगी। तो ये आकर्षण, हर कोई एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है। आप छोटे छोटे चीजों में देखेंगे, चींटी को भी देखिए, हाथी को भी देखिए, देवता को भी देखिए, जीव, कोई भी जीव को देखिए, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। लड़का लड़की हो या भंवरा हो, फूल हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इसे हम प्रेम कहते हैं। प्रेम, अगर हम आकर्षण कर दें की भाषा में छोड़ेंगे तो उसमें भाव नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे प्रेम देते हैं, भाव देते हैं, ताकि उसको और स्वीटनेस बनाया जाए। तो ये प्रेम जो है, प्रेम की वजह से सारा चीज एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और एक दूसरे को केयर करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये सृष्टि इस तरह से चलती आ रही है और चलती रहेगी। प्रेम, और ये एक ब्रह्म जो है वो अपने आप को प्रेम कर रहा है, अपने आप के प्रति आकर्षित होके ये सारा विस्तार कर रहा है। इसलिए कहते हैं ना वेद में कि ब्रह्म ने पहले मन बनाया और अपने आप को विस्तार किया, अपने से प्रकृति पुरुष, फिर उनसे सारा जगत, इस तरह से विस्तार किया उन्होंने। तो आप देखिए, ये जो आकर्षण है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो एक तरह जैसे हम सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है, सांस बाहर आता है, सांस अंदर जाती है, बाहर आती है। ये जो प्रोसेस है, यही आकर्षण है, यही आकर्षण है। ये हर वो चीजों में फैली हुई है। चाहे वो यूनिवर्स में कितने भी तारागण हो या जो भी है, वो सारे इस ब्रीदिंग सिस्टम से चल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं।
आ रहा है, जा रहा है। ये एक तरह का एक स्पंदन है, ये एक तरह का एक स्पंदन है। पूरा यूनिवर्स एक स्पंदन में चल रहा है, एक सांस की तरह, जैसे सांस आती है जाती है, इस तरह से एक वाइब्रेशन जो है पूरे यूनिवर्स में ये चल रहा है। हर पल हर पल हर पल ये चालू है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, पर अगर हम शरीर को लेके महसूस करेंगे तो ये सारा चीज हमें दिखाई देगा। हर चीज जो बाहर है वही हमारे हर एक सेल्स में हो रहा है, हर एक पार्टिकल में वही चीज घट रही है। हर पल वो चीज एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। वो एनर्जी जो है हर पल मूव कर रही है, हर पल मूव कर रही है। यही जो आकर्षण है, वही एनर्जी है। वो ब्रह्म हर पल एक सांस ले रही है जैसा है। पूरे यूनिवर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड इसी सांसों के अंदर चल रही है, एक स्पंदन में। हो सकता है इसका कोई मध्य बिंदु होगी, जहां से शुरू हो रहा है और फिर मिल रहा है, जहां से शुरू हो रहा है, जहां से मिल रहा है। जैसे भगवान कहते हैं कि तद्धम परमम मम, वो मेरा ही धाम है। क्योंकि एक जो स्पंदन है, शुरुआत और बाहर अंदर जो घट रहा है, उसका एक मध्य बिंदु होता है, जहां से ये स्प्रेड हो रहा है और फिर वहीं पे समा रहा है, स्प्रेड हो रहा है फिर वहीं पे समा रहा है। इस तरह से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। इसीलिए कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मा, और कुछ भी नहीं है इसके सिवा। और हमारा शरीर ऑलरेडी बन गया है और बनता भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो महापुरुष है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और उनकी अवतार, ये सारे हमारे जैसे हैं, और हम साधना करके भी वैसा हो सकते हैं। पर देखिए, मैं ये नहीं मानता। हमारा शरीर बन गया है, आप भी देखे होंगे कितने महापुरुष बने हैं, और भगवान को देखिए, हमारा शरीर, हम कितना भी साधना कर ले तो हम साधना करके हम वो महापुरुष बन सकते हैं। फिर महापुरुष बन के हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर को ही प्रे करते हैं, उनकी साक्षात्कार की कामना करते हैं, उनमें लीन होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, उसके लिए साधना करते हैं। पर जो भगवान है वो इसकी साधना नहीं करते। सेम ब्रह्म है हमारे अंदर, जो लपालप है उनके अंदर, पर वो हम उन्हें पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म का जो पूरा का पूरा सच्चिदानंद है, पूरा का पूरा जो प्रभाव है, वो उनमें पूरा का पूरा प्रकट हुआ है। हमारे शरीर में वो प्रकट नहीं हुआ है। ये उसकी गुणवत्ता है, क्योंकि जो ब्रह्म है वो उसमें वो चेतना है, वो जानता है सब कुछ, और वो खुद अपने आप को पूर्ण ब्रह्म में प्रकट कर सकता है। इसलिए उन्हें हम पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जी को पुरुषों में उत्तम, हम पुरुष हैं बट वो उत्तम है, पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रह्म से हम भी बने हैं, हमारे अंदर भी वो है, और वो पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। तो इसीलिए हम उन्हें पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। देखिए, हम अगर उनको नहीं चाहेंगे, नहीं, हम उनको नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? हम फिर इस जो सुंदर प्रकृति की तरफ आकृष्ट रहेंगे, और फिर हम इस संसार में सुख दुख का अनुभव करेंगे। सारा खेल यहीं पे है, सुख दुख और परेशानी
दुख, कष्ट, ये सब मन की डेफिनेशन है, ये मन को होती है। ओके, सो ये मन को मिलता रहेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए हम उसको जानना जरूरी है। जब हम उसकी तरफ मन को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इस तरफ से ध्यान हटेगा, क्योंकि वो एनर्जी, वो ब्रह्म इतना पावरफुल है, उसकी हर लीलाएं इतनी पावरफुल है। श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं है, इतनी पावरफुल है, जो आपके मन को वो हर लेगा, आपके मन को वो हर लेगा। और आपका मन जब उनमें लग जाएगी, इतनी रस मिलेगी, और ये संसार में जो आनंद है जिसे हम मानते हैं, सर्वोच्च आनंद जिसे हम मानते हैं, वो भी उसके सामने फीका हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र बनाए गए हैं, वेद बनाए गए हैं, सिर्फ इसके लिए कि हम उस चरण कमल में रहे, उनकी ध्यान में सदा रहे, ताकि हमें यहां से जो इतनी सारी परेशानी आ रही है उससे हमें कष्ट ना मिले, और हम उनकी शरण में रहेंगे तो उनकी कृपा रहेगी, क्योंकि वो ब्रह्म सब कुछ जानता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ब्रह्म है, नहीं, सारा जगत वो चला रहा है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए अगर हम उनकी लीला ही उनकी कृपा है, उनकी जो लिखी हुई लीला है भागवत में, और उनकी बोली हुई जो वाणी है गीता में, वही उनकी कृपा है। क्योंकि वो हम जब ध्यान से सुनते हैं, हृदयंगम करते हैं, तो उसी से ही हमारी आंखें खुल जाती है और हम उनके तरफ हो जाते हैं। और ये माया जो है, माया रहती है, पर उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतनी नहीं होती है, तो हमारा जीवन सुखमय होता है। इसलिए कहते हैं शास्त्र बार बार, महापुरुष बार बार यही समझाते हैं और वैराग्य कराते हैं और अभ्यास कराते हैं भगवान में, ताकि वैराग्य हो, समझे कि ये टेम्पररी है, ये ऐसा है, वैसा है, और ये भगवान ऐसे हैं, इनमें मन लगाओ। बार बार हर कोई यही बताता है, और हम सुन के भी अनसुना कर देते हैं। पर कभी कभी हमारे ऊपर उसकी कृपा हो जाती है, तो हम फिर वापस मन लगा लेते हैं। तो जब भी आपका मन भगवान में लगे, उस ब्रह्म में लगे, तब समझिए कि उसकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहा है, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डाला है। तो यही आज का मेरा संदेश था। इसे ध्यानपूर्वक सुने और बार बार इसको अपनी ध्यान में रखे, आंखें बंद करके इसको बार बार सुने और मन के अंदर इसको भजते रहे, और जब भी समय मिले भगवान की लीलाएं सुने और भगवान की रूप की ध्यान करें, ताकि मन उनमें आकर्षित हो और हम सुखी रहे, सदा सुखी रहे। और ये मेरी विनती है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसी के पास पहुंचाएं, ताकि आपकी तरफ से भी कुछ सेवा हो जाए, ताकि एक अच्छी चीज़ सबके पास पहुंचनी चाहिए। आपके अंदर उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।